हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्या बिटकॉइन का टॉप लग चुका है? क्या बुल रन खत्म हो गया है? अब यहां से फिर से हमें जो बियर सीजन है वो देखने को मिलने वाला है। कई लोगों के क्वेश्चन इसी तरीके से आ रहे हैं, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई में बुल रन खत्म हो गया है या अभी यहाँ पे आया ही नहीं है? कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जिसको जिसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कुछ मीम टोकन्स के बारे में जो हमें 5x का रिटर्न इजीली आने वाले टाइम में देके जा सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो जब भी वीडियो बना रहा हूं मैं गाइस, बिटकॉइन का प्राइस है 66,170 और अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे मैंने आपको यही चार्ट शेयर किया था। और अगर आप देखो तो ये इसीलिए शेयर किया था क्योंकि लास्ट टाइम इस जगह पे हमें सपोर्ट कंफर्म हुआ था और अगर आप देखो तो इसी जगह पे अभी भी सपोर्ट कंफर्म हुआ है। और करेंटली हम लोग 4 आवर चार्ट में, और अगर आप देखो तो प्योरली साइडवेज मूवमेंट हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। जब एफओएमसी मीटिंग के बाद पॉवेल की स्पीच हुई थी तब भी हमारी यही बात हुई थी कि यहाँ से मार्केट एक डाउनफॉल ले सकता है। और अगर आप देखेंगे तो 65,000 पे हम लोग आए, जहाँ से उसी एरिया जो हमने जिसकी बात करी थी वहाँ से सपोर्ट जो है हमें कंफर्म हुआ है। फिलहाल मार्केट में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है, कोई ऐसा बाहर से अपडेट नहीं आ रहा है जिस वजह से अचानक आपको बिटकॉइन के प्राइस में एक पंप देखने को मिले। कुछ टाइम से यही अपडेट चल रहा था जिस वजह से हमने ये भी बात करी थी कि वेल्स ऑपोजिट गेम को लेके चलती, हर जगह पे बुलिशनेस है। अगर आप बात करते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, वो एक्सट्रीम ग्रीड में आ गया हुआ था और जब भी एक्सट्रीम ग्रीड का सीजन आता है तो इसी तरीके के डंप हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें बिटकॉइन के प्राइस में एक रिवर्सल देखने को मिलता है। खैर बिटकॉइन तो ठीक है, पर ज़्यादातर यूज़र इतना बोलने के बाद भी अभी भी बिटकॉइन पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो आज भी ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर है। तो ऑल्ट कॉइन्स को लेके अपडेट ये है कि अगर आप देखेंगे, हमने इसी लाइन की बात करी थी, ट्रेंड लाइन की, तो अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं तो वो हम लोग देखें तो शूट आउट हुई है थोड़े दिन में। जब वो शूट आउट होगी, वो नीचे ही नहीं आएगी, तो ऑल्ट कॉइन्स आपको डाउन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे हम लोग नहीं आते, उस ट्रेंड लाइन के नीचे आने के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे हमारी कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है, तब तक ऑल्ट कॉइन्स हमें इसी तरीके से मूवमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। स्पेशली इथीरियम पे थोड़ा अपना ध्यान बना के रखिएगा कि अगर जब इथीरियम की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है ईटीएफ की, तो जो इथीरियम पे लेयर 2 है उनका आपको एक मूवमेंट प्राइस में देखने को मिल सकता है। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ भी है यहाँ पे, मैंने इसको कल शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे। 1 बिलियन यूएसडीटी मिंट हुए हैं। $1 बिलियन के यूएसडीटी मिंट होने का मतलब मार्केट में आएंगे। मार्केट में अगर यूएसडीटी आएंगे तो वो खरीदारी के लिए आएंगे, खरीदने के लिए आएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों के बेस पे एक मार्केट में एक डाउनफॉल बनाया जाता है, जहाँ से जो सब लोग सोच रहे थे कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, वहीं पे एक नेगेटिव आके डंप होता है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस सीज़न में आए, यानी कि 21 में आए हैं, तो लोगों ने बहुत ख़राब टाइम देखा है। तो वो ख़राब टाइम के बाद क्या होता है कि जब भी एक नेगेटिव कुछ होता है तो हमें लगता है कि नहीं यार, हम लोगों ने इतना खराब टाइम देखा है, अब तो वही होने वाला है। हमारी मेंटेलिटी एकदम से बदल जाती है कि नहीं यार, मार्केट तो नीचे ही जाने वाला है। पर आप इस चीज़ को ध्यान रखो, मार्केट का वो जो डाउन साइड था वो खत्म हो चुका है। देखो 10% 20% बिटकॉइन का प्राइस डंप होगा ही होगा, आज भी होगा, कल भी होगा। जब हम 90,000, $1,00,000, $1.5 लाख, $2 लाख पे भी जाएंगे तो भी 20% के डंप आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वहां से आपको रैली देखने को मिलेगी। तो अगर अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है, ज़्यादा आपने अपना पोर्टफोलियो बिटकॉइन में डाला है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़े टाइम बाद आपको रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और जब इस तरीके की मिंटिंग हो रही है तो वो ऑब्वियस सी बात है, यूएसडीटी मार्केट में लेके आए जा रहे हैं जहां से ज़्यादा बाइंग होगी। ईटीएफ की अगर आप बात करते हैं तो पिछले 2 दिन थोड़े नेगेटिव रहे हैं। स्पेशली 13 तारीख और 14 तारीख को अगर आप देखेंगे, ज़्यादा खरीदारी नहीं हुई, उल्टा सेलिंग हुई है। और उससे पहले भी 12 को पॉजिटिव गया था। पर अगर आप देखेंगे पिछले 5 दिन, तो 5 दिन में से 12 तारीख अगर आप छोड़ दें तो लगातार नेगेटिव ही रहा है। मतलब ईटीएफ की तरफ से सेलिंग हुई है, बाइंग यहाँ पे नहीं हुई है। एक और अपडेट है यहाँ पे इथीरियम के ईटीएफ को लेके एरिक ने अपडेट दिया। और एरिक ने जो अपडेट बिटकॉइन ईटीएफ के टाइम पे दिए थे वो सारे के सारे सही हुए थे। ईटीएफ एनालिसिस्ट हैं ये ब्लूमबर्ग के, तो इनके अकॉर्डिंग 2 जुलाई तक आपको हो सकता है इथीरियम के ईटीएफ की ट्रेडिंग देखने को मिल जाए। और अगर ये होगा तो मार्केट के लिए एक मूवमेंट अच्छा ये लेके आ सकता है।
इथीरियम के प्राइस में और इथीरियम के L2 में हमें एक पंप देखने को मिल सकता है इथीरियम की ट्रेडिंग का, अगर वॉल्यूम अच्छा होगा तो। मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था, फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे अगर इथीरियम का वॉल्यूम बढ़ा तो हो सकता है कि बिटकॉइन से पैसा इथीरियम पे शिफ्ट हो। अगर ये चीज़ होगी कि बिटकॉइन से पैसा इथीरियम पे शिफ्ट होगा तो बिटकॉइन का प्राइस उस टाइम पे थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है। तो अपने जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें इस चीज़ के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मीम टोकन की। तो मीम टोकन का जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ वो प्योरली हम लोगों को कोई लर्निंग चाहिए, वो लर्निंग हम लोग यहाँ पे शिबा इनू से ले रहे हैं। शिबा इनू की बात अगर आप 2021 में करेंगे तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे शिबा इनू की मार्केट कैप करीब करीब $40 बिलियन की थी जब शिबा इनू ने अपना लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई बनाया था, और उसी के साथ साथ जितनी मार्केट में टोकन सप्लाई थी। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर हम ये देखें कि शिबा इनू जैसा प्रोजेक्ट जो उस टाइम पे आया था, हाइप बहुत ज़्यादा थी, वो 40 बिलियन की मार्केट कैप तक गया था। ऑब्वियस सी बात है कि इस बुल रन में मार्केट कैप और ज़्यादा आगे जाने वाली है, पर हम लोग फिर भी 40 बिलियन लोअर साइड लेके यहाँ पे चलते हैं। 4 प्रोजेक्ट मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ जिनकी मार्केट कैप आज की डेट में 40 बिलियन से काफ़ी कम है। सबसे पहला है यहाँ पे पेपे। पेपे की अगर आप बात करते हैं तो करंट मार्केट कैप इसकी $5 बिलियन की है। मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं कि कितना जाएगा, वो सेकेंडरी है। हम लोग बात यहां पे मार्केट कैप के बेस पे कंपैरिजन कर रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट है यहां पे पेपे जिसकी मार्केट कैप है अभी $5 बिलियन की। अगर हम लोग शिबा इनू से कंपेयर करते हैं, मैं ये एज्यूम करता हूं कि इसकी हाइप उतनी नहीं होती जितनी शिबा इनू की हाइप उस टाइम पे क्रिएट हुई थी 2021 के बुल रन में। और अगर हम लोग यहां से इसकी मार्केट कैप को 25 बिलियन तक भी देखें, शिबा इनू की हाइप क्रिएट होने के बाद शिबा इनू जब उस टाइम पे 40 बिलियन गया था, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इस बार जो प्रोजेक्ट जिनकी हाइप क्रिएट होंगी मीम टोकन्स की, वो 40 बिलियन से काफी आगे जाएंगे। पर हम लोग लोअर साइड में लेके चलते हैं, तो अगर आप करंट प्राइस से भी पेपे को देखते हैं तो ये इजीली 25 बिलियन की मार्केट कैप कवर कर सकता है। और अगर ये 25 बिलियन की मार्केट कैप कवर करेगा तो इजीली इसका प्राइस आपको 5x जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट है यहाँ पे विफ। विफ एक लौता ऐसा मीम कॉइन है जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसकी सप्लाई मार्केट में काफ़ी कम है। विफ की अगर आप बात करते हैं करंट हाई से ऑलमोस्ट हाफ है ये, और अगर आप इसकी मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ $2.4 बिलियन की है। तो यहाँ से अगर इसकी मार्केट कैप 11 से 12 बिलियन भी चली जाती है, जो कि जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, इजीली आपको 5x का रिटर्न देके जा सकता है। इसके बाद अगली सोलाना सेंसेशन, सोलाना को ऊपर ले जाने के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ था, दैट इज बोंक। बोंक की अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ 1.6 बिलियन की मार्केट कैप है और करंट प्राइस से हाफ है ये भी। तो इसको भी अगर 6-7 बिलियन तक अगर जानी है मार्केट कैप, कोई बड़ी बात नहीं है, जा सकता है। 5x आपको जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद इसमें सबसे कम मार्केट कैप वाला प्रोजेक्ट दैट इज मायरो। मायरो की अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ $167 मिलियन की मार्केट कैप है। 1 बिलियन जाना मायरो के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं। अगर आप करेंटली भी मायरो की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1/3 अपने ऑल टाइम हाई से चल रहा है, तो ईजिली ये भी 5x का रिटर्न देके आपको जा सकता है। एक और चीज़ भी है, इस बार स्पेसिफिकली विफ और पेपे को शिबा किलर भी बोला जा रहा है। तो ये भी मार्केट में कई सारे अपडेट्स है कि हो सकता है ये दोनों प्रोजेक्ट शिबा को पीछे छोड़ दें इस बुल रन में। मैं मानता हूं शिबा को पीछे नहीं भी छोड़ते, अगर उस लेवल पे भी चले जाते हैं तो भी करंट प्राइस से अगर आप देखते हैं तो ये सारे प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। मीम कॉइन्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, आप लोगों की डिमांड के बेस पे मैं बनाता हूं, पर मीम कॉइन पे अपना पोर्टफोलियो सबसे कम रखिए। पोर्टफोलियो के ऊपर मैं ऑलरेडी जल्दी वीडियो एक लेके आ रहा हूं जहां पे किस तरीके से पोर्टफोलियो में एलोकेशन करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में आप बिटकॉइन रखिए, सेकंड नंबर पे इथीरियम रखिए, थर्ड नंबर पे जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं उनको रखिए, उसके बाद आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए। इससे फ़ायदा ये है आपको प्रॉफिट बहुत खतरनाक नहीं होगा, लेकिन मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए आपको नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप सेफ साइड पे चलना चाहते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि मार्केट का जो हमने शुरू में बात करी थी कि क्या बुल रन यहाँ पे ओवर हो गया है, नहीं, मेरा पर्सनली मानना है कि बुल रन की अभी शुरुआत है, हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में हैं। एक कोई बड़ा अपडेट अगर ETF से रिलेटेड या बिटकॉइन के एडॉप्शन से रिलेटेड आएगा, आपको बिटकॉइन के प्राइस में स्काई रॉकेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये वही टाइम है जो टाइम आपका पेशेंस को ले रहा है और ये चेक कर रहा है कि आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। इतने डाउनफॉल हम लोगों ने देखे हैं, उस डाउनफॉल से अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो ज़्यादा हम लोग नीचे नहीं आए, पर हाँ
ऑल्ट कॉइन्स में अगर आप बार बार अभी भी खरीदारी सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स पे करे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव होगा। तो बिटकॉइन में थोड़ा इन्वेस्ट करके ज़रूर रखिए लंबे टाइम पे लिए। ऑल्ट कॉइन रहे ना रहे पता नहीं, पर हाँ बिटकॉइन ज़रूर इस मार्केट में था और इस मार्केट में रहेगा। तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो अपना एलोकेट कर सकते हैं। मैं अभी भी बाहर हूँ जिस वजह से रेगुलर आप लोगों को अपडेट्स नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ दिन में वापस मैं आ जाऊँगा दिल्ली, उसके बाद रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मीम टोकन्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है इस लिस्ट में आप भी कोई और प्रोजेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।